नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है जो चीज़ तुम्हें सबसे ज़्यादा तोड़ती है वही तुम्हें सबसे ज़्यादा बना भी सकती है। पर हम दर्द से डरते हैं क्योंकि हमें लगता है अगर हम उसे फील करेंगे तो हम टूट जाएंगे। हम उसे इग्नोर करते हैं, डिस्ट्रैक्ट करते हैं, झेलते हैं, पर कभी उसे सुनते नहीं हैं। कभी सोचा है दर्द को सुनना कैसा होता है? वो दर्द जो रात के 3 बजे बिना वजह आंखें भिगा देती है। वो फीलिंग जो सबके बीच होके भी अकेला महसूस करवाता है। वो साइलेंस जिसमें तुम्हारा दिल चिल्लाता है पर जुबान कुछ कह नहीं पाती। ये दर्द पनिशमेंट नहीं है, ये सिर्फ एक सिग्नल है। सिग्नल कि कहीं कुछ अनसेड है, कुछ अंदर छुपा हुआ है जो बस सुनना चाहता है, समझना चाहता है। दर्द कह रहा होता है, मैं यहीं हूँ, मुझे इग्नोर मत करो। लोग सोचते हैं कि स्ट्रांग होने का मतलब है सब कुछ इग्नोर कर देना, लेकिन असली स्ट्रेंथ होती है अपने दर्द के सामने रुक जाना, उसे फील करना, उसे समझना और उस दर्द के बीच भी जिंदा रहना। क्योंकि वही दर्द है एक दिन तुम्हारा मेडिसिन बन सकता है। वही मोमेंट जब तुम्हें लगा सब खत्म हो गया, हो सकता है वही मोमेंट हो जहाँ तुम शुरू कर रहे हो। तुम्हारा दर्द तुम्हारे अंदर की एक ऐसी ताकत है जो आज तक एक्टिवेट ही नहीं हुई जब तक तुम उसे फेस नहीं करते। तो ये वीडियो उन सब के लिए है जो टूट गए हैं, जो समझ नहीं पा रहे हैं कि अब क्या करें, जो चुप हैं लेकिन अंदर चीख रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ तुम अकेले नहीं हो मेरे दोस्त, तुम्हारी कहानी अभी बाकी है। किसी ने क्या खूब कहा है, पेन इज़ नॉट हियर टू पनिश यू बट इट्स हियर टू अवेकन यू। जिसका मतलब है कि दर्द आपको पनिश करने के लिए नहीं मिल रहा, ये आपको जगाने के लिए मिल रहा है। लेकिन हम पेन को गलत समझते हैं। जैसे बॉडी में चोट लगती है तो ब्लीडिंग दिख जाती है, पर जब दिल पे चोट लगती है तो हम मुस्कुरा के छुपा लेते हैं। क्यों ऐसा क्यों है कि दुनिया ने हमें सिखा दिया है कि रो मत, वीक मत लग, मूव ऑन कर, आगे बढ़, ज़िंदगी बहुत बड़ी है। लेकिन जो चीज़ फील नहीं की गई वो हील नहीं होती। पेन को इग्नोर करना आसान लगता है पर उसका वेट अंदर कलेक्ट होता जाता है। दर्द एक सिग्नल है, एक मैसेज, एक विस्पर जो कहता है कुछ अंदर से हिल गया है, कुछ हील करने की ज़रूरत है। और जब तक तुम उस सिग्नल को इग्नोर करते रहोगे वो और तेज़ होता जाएगा। पहले एंजाइटी बनेगा, फिर ओवर थिंकिंग, फिर होपलेसनेस और फिर नंबनेस। पेन इग्नोर करने से चला नहीं जाता, पेन को फील करने से वो ट्रांसफॉर्म होता है। जैसे तुम्हारी बॉडी को फीवर के थ्रू बताता है कि कुछ गलत हो रहा है, वैसे ही तुम्हारा सोल दर्द के थ्रू सिग्नल भेजता है, स्लो डाउन, सुनो, देखो, कुछ सीखना बाकी है मेरे दोस्त। पर हम क्या करते हैं? डिस्ट्रैक्शन, ओवरवर्किंग, ओवर थिंकिंग, ओवर गिविंग, सब कुछ सिर्फ उस वॉइस को छुपाने के लिए जो अंदर से चिल्ला रही होती है। लेकिन कभी कभी उसी चिल्लाहट में सबसे बड़ा विजडम होता है। वही पेन तुम्हें तुम्हारी लिमिट दिखाता है, वही पेन तुम्हें बताता है कि अब बस, अब और नहीं, और पेन नहीं। वही तुम्हारा पहला कदम बन जाता है एक नए वर्जन की तरफ। दर्द एक वाउंड नहीं होता, दर्द एक डायरेक्शन देता है कि किस जगह पे तुम्हें थोड़ा और प्यार चाहिए, थोड़ा और समझ चाहिए, थोड़ा और सच बोलना चाहिए। और कभी कभी पेन तुम्हें उन लोगों से दूर ले जाता है जिनके साथ तुम सरवाइव कर रहे थे, ताकि तुम उन सिचुएशंस तक पहुंच सको जहां तुम्हें ट्रूली थ्राइव करते हैं। तो अगली बार जब तुम कुछ फील करो ना, तो उसे मत दबाओ, उसे ऑब्जर्व करो। क्या वो एक पुरानी कहानी से आ रहा है? क्या तुम किसी और के एक्सपेक्टेशंस निभा रहे हो? क्या तुम खुद से दूर होते जा रहे हो? तुम्हारा पेन तुम्हारा टीचर है, उसे सुनो ताकि तुम खुद से दोबारा मिल सको। तुम सोचते हो कि तुम टूटे हो, पर सच ये है कि तुम अपने आप से मिल रहे हो, अपने दर्द को पहचान रहे हो। तुम्हारा हार्ट ब्रेक, तुम्हारा ब्रेक डाउन, तुम्हारी इमोशन कोलैप्स, ये सब डिस्ट्रैक्शन नहीं थे, ये सब ओपनिंग्स थे, क्रैक्स जिनके थ्रू रोशनी अंदर आई। पुरानी दुनिया में एक जापानीज आर्ट है, किंटसुगी। जब कोई बाउल टूट जाती है तो उसे चिपकाने के लिए नॉर्मल ग्लू नहीं लगाया जाता है, उसकी क्रैक्स को सोने से भरा जाता है ताकि वो जहाँ जहाँ टूटी है वहीं उसकी ब्यूटी बन जाए। इमेजिन करो तुम्हारी लाइफ भी एक किंटसुगी है, जहाँ जहाँ तुम टूटे हो वहीं तुम्हारा विजडम के गोल्डन लाइंस हैं, वहीं स्कैर्स तुम्हें यूनिक बनाते हैं, वही दर्द तुम्हारी डेप्थ बन जाती है। और वही फेस जहाँ सब कुछ बिखर गया था
हो सकता है वही तुम्हारी अवेकनिंग का स्टार्ट हो। हम अक्सर दर्द के बारे में बुरा वर्जन बना जाते हैं, एक्सट्रीमली गार्डेड। लेकिन जो लोग अपने पेन को समझ लेते हैं, वो एम्ब्रेस कर लेते हैं, वो सिर्फ जिंदा नहीं होते, वो इवॉल्व कर जाते हैं। तुम सोच रहे हो शायद मैं टूट गया हूँ, मैं वैसा नहीं रहा, मैं वीक हो गया हूँ। लेकिन मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, नहीं, तुम पुराने वर्जन से फ्री हो रहे हो। वो दर्द जिसे तुम कर्ज समझ रहे हो सकता है वो तुम्हारा सैक्रेड गिफ्ट हो। क्यों? क्योंकि दर्द तुम्हें फेक चीज़ों से अलग करता है, दर्द तुम्हें ईगो से अलग करता है, दर्द तुम्हें याद दिलाता है कि असली चीज़ें अंदर होती हैं, ना कि लाइक्स, स्टेटस या वैलिडेशंस में। जब तुम दर्द के बीच भी प्यार चूज़ करते हो, जब तुम ट्रस्ट नहीं करने के बाद भी ट्रस्ट करने लग जाते हो, जब तुम्हें दोबारा खुद के लिए उठते हो, तो तुम सिर्फ रिकवर नहीं करते, तुम रीबर्थ करते हो। तुम एक नई वाइब्रेशन बन जाते हो जिसमें खुद से कनेक्शन होता है, जिसमें वाउंड्स नहीं होते, विजडम होती है, और जिसमें स्कैर्स नहीं होते, स्टोरीज़ होती हैं, और वो स्टोरीज़ किसी और की हीलिंग का रीज़न बन जाती हैं। हर इंसान के अंदर एक टर्निंग पॉइंट होता है जब वो सोचता है बस अब और नहीं। वही मोमेंट होता है जहाँ विक्टिम एनर्जी से निकलकर क्रिएटर एनर्जी होती है। तुम पूछ सकते हो, मैं क्रिएटर कैसे बन सकता हूँ, मेरे पास तो कोई कंट्रोल ही नहीं है। पर क्रिएटर होने का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। क्रिएटर होने का मतलब है जो तुम्हारे हाथ में है उसे पूरा फील करना, उसे ट्रांसफॉर्म करना। तुम जब अपने पेन को, अपनी स्टोरी को सेंटर बना देते हो तो तुम स्टक हो जाते हो। लेकिन जब तुम उस पेन से मीनिंग निकालते हो तो वही पेन तुम्हारा मिशन बन जाता है। तुम्हारा हार्ट ब्रेक किसी और के लिए कैटलिस्ट बन सकता है, तुम्हारा लॉस किसी और के लिए होप बन सकता है, तुम्हारी जर्नी किसी और के लिए रास्ता बना सकती है। पर इसके लिए तुम्हें एक सवाल पूछना होगा, मेरे पेन ने मुझे क्या सिखाया? शायद उसने तुम्हें पेशेंस सिखाया, शायद उसने तुम्हें अपना वर्थ याद दिलाया, शायद उसने तुम्हें ये बताया कि तुम किसी टॉक्सिक पैटर्न में फंस गए थे, और शायद उसने तुम्हें ये याद दिलाया कि तुम कितने स्ट्रांग हो, जो इतना सब सहने के बाद भी तुम अभी ये वीडियो देख रहे हो और अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हो। तुम जब दर्द से भागना छोड़ देते हो, तुम तब खुद को देखते हो, वो सिर्फ पेन नहीं था, वो एक कंपास था, एक डायरेक्शन, एक डोरवे जिसके बाद तुम वो नहीं रहे। और जब तुम इस ट्रांसफॉर्मेशन को जीना शुरू करते हो तो दुनिया तुम्हारा सिग्नल फील करती है, लोग अट्रैक्ट होने लगते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ मिलने लगती हैं, तुम्हारी एनर्जी शिफ्ट हो जाती है। ये कोई मोटिवेशन स्पीच नहीं है, एक रियल वाइब्रेशनल लॉ है। जो तुम फील करते हो वही तुम ब्रॉडकास्ट करते हो, और जो तुम ब्रॉडकास्ट करते हो वही तुम अट्रैक्ट करते हो। और सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अलाइनमेंट होने लगता है, तुम्हारा इनर वर्ल्ड और आउटर वर्ल्ड सिंक्रोनाइज करने लगते हैं। जब तुम कहानी लिखने लगते हो तो लाइफ नए कैरेक्टर्स भेजने शुरू कर देती है। पर ये सब तब होता है जब तुम डिसाइड करते हो कि मैं अपने पास्ट सिर्फ सरवाइव नहीं करूँगा, मैं उसे शेप करूँगा। तुम विक्टिम नहीं हो, तुम एक एल्केमिस्ट हो। और जब तुम इतनी क्लैरिटी के साथ मूव करते हो तो यूनिवर्स रुकता नहीं, वो तुम्हारे लिए रास्ते बनाता है। तुम सोच रहे थे तुम टूटे हो, पर अब तुम्हें समझ आया होगा तुम इवॉल्व हो रहे हो। जो दर्द तुम्हें रोक रहा था, शायद वही दर्द तुम्हें नई राह दिखा रहा है। वही पास्ट जो तुम्हारा बर्डन था, अब वो तुम्हारा ब्रिज है, तुमसे तुम तक। तुम सिर्फ एक सर्वाइवर नहीं हो, तुम एक स्टोरी टेलर हो, तुम एक क्रिएटर हो, तुम एक रिमाइंडर हो कि चाहे कितना भी अंधेरा हो, रोशनी वापस आ सकती है। तो अपनी कहानी को छुपाओ मत, उसे जियो, उसे शेयर करो, क्योंकि तुम्हारी कहानी किसी और के जख्म भरने की वजह बन सकती है। और अगर इस वीडियो ने तुम्हारे दिल को छुआ है तो थोड़ा रुको, सोचो, हो सकता है ये वीडियो तुम्हारे लिए रैंडम नहीं थी, हो सकता है ये मैसेज उस दर्द के लिए ही था जो तुमने छुपाए रखा है। और अगर मन कहे तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि ये जर्नी सिर्फ मेरी नहीं है, ये हम सब की जर्नी है, और तुम्हारे जैसे लोगों के साथ ये रोशनी दूर तक जा सकती है। राधे राधे।